अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे और कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है? इस देश में दो कानून हैं। एक है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, कि जहां पर इंटरनल सबवर्शन हो रही होती है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं। उन एरियाज पे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जिसमें सेना भी आती है, एयरफोर्स भी आती है, नेवी नहीं आती क्योंकि नेवी कभी डोमेस्टिक ऑपरेशंस में नहीं होती, इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये सब सेंट्रल फोर्सेस आती हैं। अब जहां जहां इंसर्जेंसी और आतंक होता है और वहां डिस्टर्ब एरिया होता है, तो कोई किसी आर्म्ड फोर्सेस के, सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है इसलिए, तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। इट्स इसेंशियली अ सैंक्शनिंग लॉ। कुछ और प्रावधान भी। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप ये होगा कि मान लो किसी ने टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली, तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। मैं इस विषय के साथ बहुत वर्षों से संबंधित रहा हूं, और जब कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी और उस वक्त जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे और वो उसकी वकालत करते थे कि इसको डाइल्यूट किया जाए, तो सारी सरकार कांग्रेस की भी उसका विरोध करती थी। और इसलिए विरोध करती थी कि कोई भी आतंकवादी या उसका समर्थक या परिवार वाला ये नहीं कहता कि पुलिस ने आकर आतंकवादी को पकड़ा या आतंकवादी को मारा। इसके लिए तो सेना के कोई अधिकारी पकड़ता है या आर्म्ड फोर्सेस का पकड़ता है, सीआरपीएफ का पकड़ता है, तो अपराध नहीं होगा। वो हमेशा कहता है हम हमारे घर में तलाशी लेने आए, महिलाओं से बदसलूकी करती, हमारे घर में तलाशी लेने आए, हमारा सामान उठा के ले गए, टेररिस्ट को टॉर्चर कर दिया। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। और जिस प्रकार की व्यवस्था कुछ ऐसे इलाकों में है, घाटी में विशेष रूप से, वहां तो एक जज चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव का प्लान यह है कि मैंने फैसला दिया था कि 370 जो टेम्पररी प्रोविजन है वो परमानेंट है। ये परिस्थिति है। एक इसलिए भारत सरकार ने कांग्रेस के जमाने में भी और एनडीए के जमाने में भी एक प्रक्रिया बनाई थी कि जितनी कंप्लेंट्स आएंगी एक रोबस्ट मैकेनिज्म होगी, उसमें से सही अगर कोई है तो सजा देनी चाहिए फिर अधिकारी को, किसी ने सचमुच में बदसलूकी की है। और वो एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो यूपीए के समय बना था वो आज भी चल रहा है। और उसमें अभी तक 1799 शिकायत आई हैं सेना या पैरामिलिट्री के अधिकारियों के खिलाफ, और उसमें से लगभग सभी, कुछ प्रोसेस में है, 1741 इन्वेस्टिगेट होती हैं, उनको फाड़ा नहीं जाता, और 68 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मौजूदा व्यवस्था चल रही है। अब आप टेररिस्ट को इनकरेज करने के लिए जो अधिकारी अपनी जान से खेलकर, और जो जवान, और जो एक तरफ कहते हैं कि जवानों को मार्टर बना दो, मालूम नहीं कि वो क्या विषय होता है, और इन्होंने नहीं किया था, हमने सुविधाएं दी, अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। Those people who lay down their life for the country, you want them to be prosecuted at the behest of terrorists or their friends or relatives. Ingratitude is the biggest sin that any political party can commit. और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। फिर कहते हैं कि
सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। फिर कहते हैं कि जो लोग आज तक हमसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, हम तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस नीति ने जम्मू कश्मीर को लाकर आज इस स्थिति में खड़ा किया, पिछले 70 साल की गलतियों को मैंने कुछ दिन पहले लिखा और कहा भी था, आज हम हर कानून को लागू करके वहां रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके स्थान पर रूल ऑफ इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट कांग्रेस अगर स्थापित करना चाहे तो यह देश को स्वीकृत नहीं होगा।